भाइयों, अगर ये भाई तो बात पे आप लोग सहमत हो गए, हम लोग वीडियो ज़्यादा शेयर कीजिए, सरकार के पास बताइए, तब सरकार को पूरा बात पहले सुनिए। गुंडा बैंक चला सकता है ना, सूदखोरी पर पैसा को लगा सकता है ना। इनसे घूसखोरी खत्म नहीं हो रहा है, लेकिन इस सूदखोरी खत्म करने में पूरा जान लगा दिए हैं। खैर, जमीनी वास्तविकता बिहार का नहीं पता है तो आपको बता दें, 1 साल दौर के लोन पास करवाने पे 20% कमीशन बांधा हुआ है। रोज घूसखोरी का वीडियो वायरल होता है। कमीशन खोरी की वजह से बिहार बर्बाद हो रहा है, लेकिन वो किसी को चाक चिंता नहीं है। बस कोई गांव का आदमी इमरजेंसी में किसी दूसरे आदमी से कर्जा ना ले ले, चलो ठीक है, उसको बंद कर देना, लेकिन बिहार के जनता का सवाल का जवाब दे दो। पहले सूदखोरी बंद करने से पहले आपने बिहार में कोई ऐसा लोन व्यवस्था शुरू किया है जिसमें यह क्लियर तौर पे मेंशन हो कि अगर किसी के घर में आपातकाल स्थिति में कोई आदमी मर जाता है और उसके पास पैसा नहीं है तो वो इंस्टेंट 4 घंटे के अंदर बिना किसी लाग लपेट के 3 लाख रुपया तक लोन ले सकता है। आपने इस तरीके का नियम लेके आया है कि अगर अचानक से किसी का एक्सीडेंट हो जाता है या फिर अचानक से घर का कमाने वाला कोई इंसान का तबीयत खराब हो जाता है और वो जब प्राइवेट हॉस्पिटल में जाता है तो उसको पैसे की वजह से हाथ नहीं रोका जाए, उसका एकदम बेहतरीन ट्रीटमेंट हो और सरकार 3 साल 4 साल का समय दे दे ताकि आप 4 साल बाद सरकार को पैसा दे दीजिएगा, बाकी ये सारा पैसा हम हॉस्पिटल को पे ऑफ कर देते हैं ताकि आपका जान बच जाए। ऐसा नियम लाए हैं आप। 4 महीना 5 महीना रगड़ के मेहनत करने के बाद भी सैलरी ना मिलने पे ट्यूशन का फीस, स्कूल का फीस, बिजली बिल, घर का खर्चा, घर में कोई उत्सव त्योहार या फिर फेस्टिवल आ जाए, घर में अचानक से कोई काम आ जाए, कोई इमरजेंसी आ जाए, उस कंडीशन में किस तरीके से सरकार लोगों की मदद करेगी और उन तक कैसे पैसा पहुंचाएगी, उसका क्या रोड मैप है, क्या व्यवस्था है, वो सूदखोरी बंद करने से पहले सरकार को सार्वजनिक करना चाहिए। और आपको क्या लगता है, झूठों के इंटरव्यू देने से, आप बाइट देने से सूदखोरी बिहार में बंद हो जाएगा? अरे ग्राउंड पे घूमिए, आप चांदी के चम्मच लेके पैदा हुए हैं, आपको अंदर का बात नहीं पता है। ये जो सूदखोर हैं और ये जो लैंडलॉर्ड हैं जो पैसा देते हैं वो इतने दरिंदे होते हैं कि वो 5 लाख का जमीन 50,000 में गरीब से खरीद लेंगे जिसको पैसा चाहिए होगा, 2 लाख का गाड़ी 20,000 में खरीद लेंगे और पुश्तैनी जेवर का कौड़ी के दाम में भाव लगा के उनका जीवन खराब कर देंगे। मतलब अगर पैसा चाहिए तो चाहिए, किसी कंडीशन पे चाहिए, क्योंकि जान से बढ़ के संपत्ति और धन नहीं ना है, और जान से बढ़ के जरूरत होता है तबे लोग पैसा लेता है ब्याज पे। हाँ, आप ही से कह रहे हैं, इन सारी चीजों से बचना है तो आवाज उठाओ। आवाज उठाने से बदलाव होता है। जिस तरीके से 15 साल वाले गाड़ी के नियम पे बदलाव हुआ दिल्ली में, जिस तरीके से रेलवे में सामान ले जाने पे पैसा लगेगा उस पे बदलाव हुआ, जिस तरीके से बाइक के टोल पे पैसा लगेगा उस पे बदलाव हुआ, उस तरीके से बिहार में भी इसका कोई ना कोई अल्टरनेटिव, कोई ना कोई निष्कर्ष जरूर निकलेगा। लेकिन कब? जब आवाज उठाओगे तब। शेयर मत करो, सोशल मीडिया पे लिखो, और अगर नहीं भी वीडियो बनाने आता है फिर भी बनाओ, लेकिन बनाओ, सरकार को जगाओ।